सो आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट अबाउट द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स जो है उसके रिगार्डिंग उसके विथ रिस्पेक्ट में आज हम देखेंगे कि ये जो ट्रिप्स है वो एक्चुअली इट वाज डन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। ओके, सो हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे सारे इन्वेस्टर के, और ये जो IPR है जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के बारे में बोलते हैं वो सब इसी के अंदर आता है। सो जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, ट्रिप्स दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो हमारा IPR है, ये जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसमें जो हम ट्रेड का एस्पेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो अगर हम IPR की बात करें, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्पोजिट ऑफ आइडियाज, इन्वेंशंस एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन प्लस द पब्लिक विलिंगनेस टू बेस्टो the status of property on them and give their owners exclusive right over it। so अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो फाइल कर दिया है तो वो आइडिया जो है वो सारा आपका हो जाता है। यू विल गेट द ओनरशिप ओवर इट, यू विल गेट एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर इट, ओवर एनी ऑफ योर इन्वेंशन या फिर एनी ऑफ योर आइडियाज या फिर एनी ऑफ योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी वगैरह, जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह है उन सब पे आप देखोगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सारी चीज़ें जो है इन सब चीज़ों पे लगता है, कोई नई इन्वेंशन पे, क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे या फिर किसी भी नए आइडिया पे। सो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे चीज़ें इंक्लूड होते हैं। इट कुड बी ईदर पेटेंट्स या फिर आपका जो कॉपीराइट्स है वो हो सकता है। जो हम ट्रेडमार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेडमार्क्स हो सकता है, कोई भी लेआउट डिज़ाइन हो सकता है, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, कुछ भी चीज़ें, ये सारे चीज़ें जो है ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही आता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट का, या तो आपने किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी पे लिया हुआ है, कोई आपका यूनिक जो है, आपने जो है यूनिक एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, या फिर यूनिक आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यूनिक कोई आइडिया है आपका, उन सब पे जो है आप IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो चीज़ें आप उस पर फाइल कर सकते हो। सो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं। IPR के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है यही सारे फॉर्म्स है, और इन्हीं सारे फॉर्म्स को जो है हम एक बार जो है शॉर्ट में देख लेते हैं कि एक एक करके ये सब है क्या। तो जो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन वर्ड, ये सबसे कॉमन है क्योंकि हम इसी को सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो इसी पे मैक्सिमम जो है डिस्प्यूट रहता है, इस पे एज वेल एज योर कॉपीराइट्स पे आपको जो है बहुत डिस्प्यूट्स वगैरह सुनने को और देखने को मिलता है। सो पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट एक्चुअल में है क्या? इट रिफर्स टू प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट। सो इट इज ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड during which he holds the right to exclude others from exploiting the invention। तो अगर जो है किसी बंदे ने किसी काम को, कोई एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर उसने जो है पेटेंट अगर उस पर फाइल कर दिया, और अगर उसका पेटेंट जो है उसने जो भी फाइल किया है वो अगर एक्सेप्ट हो गया, सो ही विल गेट पेटेंट ओवर इट। वो उसको उस पर जो है एक्सक्लूसिव राइट होगा। कोई और बंदा, कोई और कंपनी जो है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता, या फिर उसके अकॉर्डिंग का सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता। आप सेम वो चीज़ को जो है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नहीं बना सकते, क्योंकि इस कंपनी ने जो है एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है। अब ये याद रखना, ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, और इसको ग्रांट कौन करता है? इसको गवर्नमेंट ही ग्रांट करती है। ओके, सो पेटेंट जो है एक प्रोटेक्शन है ताकि दूसरे लोग जो है आपके इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट ना कर सके, और इसको ग्रांट कौन करता है? इसको ग्रांट करता है गवर्नमेंट। किसको? इन्वेंटर को देती है, ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है आपको दिया जाता है। जो सेकेंड आपका जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ हम सुनते हैं, दैट इज योर ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क जो है कोई भी आपका नेम हो सकता है, कोई भी आपका सिंबल हो सकता है, कोई आपका वर्ड हो सकता है,
कोई आपका डिवाइस हो सकता है, या फिर इन्हीं में से किसी चीज़ का जो है कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि आपके प्रोडक्ट को जो है दूसरे के प्रोडक्ट से जो है अलग स्टैंड आउट खड़ा करता है। सो द ट्रेडमार्क वंस रजिस्टर्ड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फर्स एक्सक्लूसिव राइट टू द पर्सन और कंपनी कंसर्न। तो अगर आपने कोई भी जो है किसी भी जो है प्रकार का ट्रेडमार्क को अगर आपके पास वो आ गया, अगर आपने उसको रजिस्टर कर दिया, तो वो जो है आपका हो गया। ओके, आप जैसे प्रोडक्ट्स ले लो, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, आप उस प्रोडक्ट में देखते हो लोगो रहता है, जैसे कोक का अलग से लोगो रहता है, पेप्सी का अलग से लोगो रहता है, मिरिंडा का आप देखते हो अलग से लोगो रहता है, मैकडी का देखो एम करके जो लिखा रहता है, वो सब जो है इन सब के ये सब ट्रेडमार्क्स है। उन्होंने कोई भी सिंबल किसी भी चीज़ को जो है ट्रेडमार्क कर लिया है, आप कोई और जो है उस सिंबल को यूज़ जो है नहीं कर सकता, या फिर कोई लाइन हो गया, कुछ भी चीज़ वो आप कोई और नहीं यूज़ कर सकता, और वो आपको स्टैंड आउट कराता है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट आपका आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो है कोई भी, इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू ओरिजिनल वर्क्स ऑफ राइटर्स। ये आप मेनली जो है बुक पब्लिकेशन इन सब में आप जो है देखते हो, आप देखते हो कि सी करके ऐसे लिखा रहता है ना, सो दैट इज़ योर कॉपीराइट का सिंबल। तो इट ऑफर्स, अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी बुक में देखा कि ये कॉपीराइटेड है, मतलब कि आप जो है, मतलब कि ये एक ओरिजिनल वर्क है और इसको अगर आप कॉपी करते हो किसी भी प्रकार से, तो आप जो है आप उसको नहीं कर सकते हो। लीगल जो है, लीगल कुछ भी मेजर जो है इसका ओरिजिनल ओनर जो है वो आपके खिलाफ ले सकता है। सो दैट इज़ योर कॉपीराइट। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू ओरिजिनल वर्क्स ऑफ राइटर्स एज वेल एज ऑथर इन एनी टैंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन यानी कि इंडस्ट्री वाइज कुछ डिज़ाइन बनते हैं, तो इसमें आपका जो है ब्लू प्रिंट्स वगैरह आता है, जो नक्शे होते हैं, आर्किटेक्चुरल प्लान्स होते हैं, आर्किटेक्चर वाले प्लान्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट यानी कि किसी चीज़ को बनाने का कोई स्पेशल तरीका होगा, कुछ स्पेशल मसाला होगा, कोई स्पेशल चीज़ होगा जिससे कि वो चीज़ जो है वो उसका यूएसपी बन जाता है। सो दैट इज़ उसका ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, देखो कोई फॉर्मूला भी हो सकता है, ओके, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई आपका डिवाइस हो सकता है, या फिर इन्हीं सब का कुछ मिक्स हो सकता है जो कि उस कंपनी को एडवांटेज देता है ओवर ऑल इट्स कॉम्पिटिटर। सो दैट इज़ योर ट्रेडमार्क। तो वो आपका ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड सीक्रेट भी हो गया। एंड फाइनली वी हैव जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे इसके नाम में ही है कि जोग्राफी से रिलेटेड कुछ होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसी रीजन में ही बनता है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस। बासमती राइस जो है मेनली आपका प्रोड्यूस होता है इंडिया में एज वेल एज योर पाकिस्तान में। सो जब भी बासमती राइस वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये इन्हीं रीजन से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई आइसलैंड से बना हुआ है बासमती राइस, ऐसा नहीं है। ओके, सिमिलरली जैसे हम शैम्पेन की अगर हम बात करें, शैम्पेन जो है इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ वाइन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द शैम्पेन रीजन ऑफ फ्रांस। सो जब भी आप शैम्पेन के बारे में सुनोगे, ये जो वर्ड है ये एक्चुअली एक वाइन है जो कि उस रीजन का ही है। तो इसी हिसाब से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ओरिजिनली जो है कुछ पर्टिकुलर रीजन के होते हैं, कुछ पर्टिकुलर उस जोग्राफिकल रीजन के होते हैं, जो कि उसी रीजन के प्रोड्यूसर जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उन्होंने जो है उनके पास राइट होता है उसके नेम को यूज करने का। सो दैट इज योर जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये सारी चीजें जो है आप हमने देखे, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है ये सारी चीजें। सो ये जो अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स है, जो हम बात कर रहे हैं ट्रिप्स की, ट्रिप्स के अग्रीमेंट में यही बोला गया है कि पेटेंट्स जो है इट शुड बी ग्रांटेड। कोई भी इन्वेंशन हो, अगर आपके किसी प्रोडक्ट का रिलेटेड इन्वेंशन हो, किसी आपके प्रोसेस से रिलेटेड इन्वेंशन हो, तो अगर कुछ आप
यूनिक प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ भी कोई भी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी नया इन्वेंटिव चीज़ हो आपका, तो ज़रूर आपको जो है पेटेंट दिया जाएगा। सो दैट इज़ एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स में यही होता है कि आपको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा। सो इसमें ना कुछ मिनिमम पीरियड भी रहता है। जैसे हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि डेफिनेशन में क्या लिखा था, वहाँ पे लिमिटेड टाइम के बारे में जिक्र किया गया था। तो अगर हम लिमिटेड टाइम की बात करें कि कितना टाइम है भाई, अगर कॉपीराइट की बात करें, कॉपीराइट अगर आप लेते हो तो आपको 50 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। आप अगर पेटेंट को लेते हो तो आपका 20 इयर्स का प्रोटेक्शन रहता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे, जिसमें ब्लूप्रिंट्स वगैरह आते हैं, उन सबको 10 इयर्स का प्रोटेक्शन रहता है। हम लेआउट डिज़ाइन की बात कर रहे थे, लेआउट डिज़ाइन में भी 10 इयर्स का प्रोटेक्शन आपका रहेगा। और अगर आपका ट्रेडमार्क रहता है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसका 7 इयर्स का रहता है। ओके, सो ये मिनिमम पीरियड है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर दिया गया है। ओके, सो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर जो है ये टाइम पीरियड जो है आपका दिया गया है। इतने पीरियड के लिए जो है आपका जो है ये आईपीआर चलता रहेगा। आपका जो आईपीआर है वो उसका वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी का है ये टाइम, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वैलिडिटी। सो आपका इतने टाइम के लिए ये सारा जो है वैलिड रहेगा एज पर योर ट्रिप्स।